इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ही जीत जाता है या बीजेपी दोबारा आ जाती है, वो कहती बड़ा ही तबाहकुन साबित होगा। तबाहकुन लम्हा इस तरह है कि जी कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है। कैसे देख रहे हैं, मंदिर से भी आवाजें उठना शुरू होगी भारत से, और जाहिर बात है भारत हमारा पड़ोसी है और हम दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। तो खित्ते के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये जहनी मरीज नरेंद्र मोदी। तबाहकुन लम्हा है कि कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है, और नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए, खित्ते के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर उन्होंने नजरियात को लेके मुझे जो शख्स जो एक बहुत बड़ा जो एक कंसर्न है मेरे लिए, वो ये कि अगर इसी तरह की जो सोसाइटी में अगर हिंदुत्व इसी तरह से परवान चढ़ता रहा तो ये चीज जब इंडियन फोर्सेस में आएगी और वहां से अगर कोई। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो तो देखा होगा, ठीक इसी तरह फुल पैसा वसूल वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आप जानते होंगे किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया एंकर फिजा अकबर खान नरेंद्र मोदी से किस तरह चिढ़ती है और उनके बारे में किस किस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करती है। लेकिन हमको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम तो इनको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, अब जो 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह भारत के मीडिया में जिस तरह सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वे को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल दहशत फैल चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनकर आए थे, उसके बाद दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान को हर लिहाज से करारा जवाब मिला है, उसके बाद पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 आतंकी पठानकोट और पुलवामा जैसे हमले किए थे, उनके बदले किस तरह भारत ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, वह भी फिजा अकबर खान को अब तक भी याद है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया में आपने देखा होगा किस तरह नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव में अपना कैंपेन चलाने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इससे भारत में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में अब दोस्तों जितने भी सर्वे हो रहे हैं, उनमें से 400 से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलने जा रही है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। और दोस्तों, खासकर 2024 के इलेक्शनों में जितनी भी पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक फुल पैसा वसूल आपका टाइम जाया ना करे, बल्कि आपको कुछ ना कुछ वीडियो में इंटरेस्ट मिले, ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज़ लेकर आते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का क़याम 2 कौमी नजरिए की बदौलत वजूद में आया, जिसके मुताबिक एक ऐसी ममलिकत का हुसूल जरूरी था जहां मुसलमान और दीगर मजाहिब ना सिर्फ आज़ादी के साथ रह सके बल्कि मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मजाहिब की पैरवी कर सके। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात साबित होती जा रही है कि 2 कौमी नजरिया आखिर क्यों बेहद जरूरी था। मोदी की हुकूमत अक़लियतों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही है। मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके मजमूम मकासद को परवान चढ़ाने वाला मोदी एक बार फिर अक़लियतों की बका के दर पे है। यही वजह है कि मोदी के खिलाफ अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। आपको मैं जरा बताऊं कि 83 साल मारूफ भारतीय कानून दान है जी इंदिराजीत सिंह, जो कि एक मजबूत आवाज समझी जाती है इंडिया में। और भारत में होने वाले जो आइंदा इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, उनसे मुतालिक वो ये कहती हैं कि ये एक तबाहकुन लम्हा है कि कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है। और अगर आइंदा इंतखाबात में मोदी को फिर मुंतखब किया गया तो इस बात का कभी इम्कान है कि मोदी कानून साजी के जरिए भारत को एक हिंदू मुल्क डिक्लेयर कर देगा। और एक बार फिर से जो माइनॉरिटीज हैं, अकलियतें हैं, उनके हकूक और जिंदगियों के होने वाले जो कत्लेआम को उरूज भी मिलता उनको नजर आ रहा है। और मोदी की हठधर्मी और मुतासिबाना जो कार्रवाइयां हैं, उन पर अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी भी आपको पता है वो भी इनको बेनकाब कर चुका है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंडिया में जो मजहबी आज़ादी के हालात हैं और वहाँ पे किसी भी माइनॉरिटी की आप बात कर लें, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, सबको डराने धमकाने जैसी जो बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं उनका सामना है। उन पर हमले किए जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या गुजरात का कसाई यानी अक़लियतों के कातिल मोदी को दोबारा मुंतखब किया जाएगा? और क्या इस कदर जाहिल इंसान को, जो इतनी मुतासिबाना सोच रखता है, ऐसे इंसान मोदी को दोबारा मुंतखब करना खुद भारतीय रियासत के वजूद के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूर खान साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, अब तो अंदर से जो कदावर शख्सियात हैं उनकी आवाजें उठना शुरू हो गई, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी कोई आप कह सकते हैं कि से है, जिनका एक वजन है। अब ऐसे लोग जब भी बात करेंगे कि मोदी खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, अपने मुल्क के लिए तो हो सकता है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हम यह अक्सर ही कहते हैं कि हम अपने दोस्त तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी और हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बेसिकली जब से बीजेपी पावर में, तो उन्होंने रिवाइव किया आरएसएस को। आरएसएस 1925 में बनी थी और उस वक्त उनका मकसद थीम बेसिकली ये था कि एक हिंदू राष्ट्र बने और जिसमें हिंदू की सुपरमेसी हो,
नो प्लेस फॉर द मुस्लिम्स एज वेल एज क्रिश्चियंस। और इसके बाद से आप देखें कि जब सब्सिक्वेंट हमने डेवलपमेंट देखी तो 1980 में जाके बीजेपी बनी है। भारतीय जनता संघ जो थे उसको देर वाज मॉर्फ्ड इनटू बीजेपी बनी। और देखिए 1984 के इलेक्शन में 2 सीटें थी, लेकिन जो बाद में उन्होंने एजेंडा लिया देयर वाज ऑर्थोडॉक्स था और बेसिकली इट वाज एंटी मुस्लिम और एजेंडा लेके चले। और राम जन्मभूमि यात्रा एक चली थी एल के अडवाणी के जब वो वहाँ पे लीडर थे। एंड सब्सिक्वेंटली उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर में 370 ख़त्म कर देंगे, 35 है ख़त्म कर देंगे, एंड सब्सिक्वेंटली जो ग्लोरी है हिंदू ग्लोरी को हम इसको करेंगे। और हमने देखा 2014 ऑनवर्ड देखे अनटिल नाउ कि बीजेपी की हुकूमत है और ये है। तो अब तीसरा जो टर्म है लाइकली इनको मिलने वाली है, और जिसमें क्योंकि अब जो पॉलिटिक्स उन्होंने किया है उस पर अयोध्या पे किया है जिसकी इनॉग्रेशन अभी 22 जनवरी को हुई है, और इस पे जिस तरह के पॉलिटिकल माइलेज के लिए अक्रॉस दी इंडिया लोगों को वहाँ पे बुलवाया गया और उसको उन्होंने प्रोपिगेट किया है। और जिस तरीके और इसका सब्सिक्वेंट ये है कि अब ये देखें कि वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक हिंदू राष्ट्र हो, जिसका मतलब है देयर इज नो प्लेस फॉर सेकुलरिज्म एज वेल एज डेमोक्रेटिक या द सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया। वो अभी नहीं वहाँ पे अभी वो कंसेप्ट नहीं है। सर ये शाइनिंग इंडिया जो कहता है ना, इसने बर्निंग इंडिया बना दिया नरेंद्र मोदी ने, गुजरात के कसाई ने इंडिया को। वो शाइन जो उसको पता नहीं आग को वो शाइन कह रहा है, जो जल रहा है भारत वहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो यही कहते हैं कि कोई माइनॉरिटी वहाँ पे सांस नहीं ले सकती खुली फजा में। कि मुस्लिम दे आर द 14% मुसलमान है, क्रिश्चियंस 2.3%, 6 to 9 प्लेस वहाँ पे नहीं है। और जो एट्रोसिटीज मुसलमानों पे हो रही है, देखिए जो कंसेप्ट आया है जब से ये मोदी पावर में आया, हेड क्राइम्स हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है कि आप बीफिंग ईट और या इसके अलावा इसके साथ ट्रांसपोर्टिंग कैटल्स, वो है लव जिहाद का कंसेप्ट आया। घर वापसी का कंसेप्ट इन्होंने कहा कि जी आप पहले जो थे आप वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि यू कैन स्टे इन इंडिया इफ यू मर्ज विद द हिंदू पॉपुलेशन, अदरवाइज उन्होंने कहा यू गो टू पाकिस्तान। और सिमिलरली क्रिश्चियंस के लिए जो आरएसएस की जो बुक है बाइबल जो उसको कहते हैं, उसमें लिखा है नंबर 1 थ्रेट टू हिंदूज इन इंडिया इज फ्रॉम मुस्लिम्स फॉलोड बाय क्रिश्चियंस। और वहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, फोर्सफुली वहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है आपके सामने है। जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जी ओबामा इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने भी यही कहा था रिसेंटली कि जिस तरह इंडिया में हालात माइनॉरिटीज के खिलाफ है तो लाइकली चांसेस से इंडिया विल ब्रेक अप। अच्छा डॉक्टर खुरम, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना, तो डॉक्टर खुरम ये इंदिरा जे सिंह साहिबा जो एक बहुत ही ज्यादा कदावर शख्सियत हैं, अपनी पहचान रखती हैं और 83 साल मतलब ये खातून है, बहुत ज़्यादा इनको सुना जाता है, इनको लोग समझते हैं, बात इनकी मानी जाती है और बाकायदा जो आर्गूमेंट करती हैं, जो बात करती हैं उसमें एक वजन होता है। तो बड़ी मजबूत आवाज़, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, इंतखाबात से रिलेटेड वो ये फरमा रही हैं कि अगर इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ही जीत जाता है या बीजेपी दोबारा आ जाती है, वो कहती बड़ा ही तबाहकुन साबित होगा। तबाहकुन लम्हा इस तरह है कि जी कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है। कैसे देख रहे हैं, मंदिर से भी आवाजें उठना शुरू होगी भारत से, और जाहिर बात है भारत हमारा पड़ोसी है और हम दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। तो खित्ते के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये ज़हनी मरीज नरेंद्र मोदी? जी हाँ, देखिए उन्होंने जो बात कही बल्कि सही कहा है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं और इंडिया के अंदर भी जिस तरह आवाज़ें उठ रही हैं, और स्पेशली जो राइट विंग के लोग हैं या इसके बाद लेफ्ट विंग वाले हैं और या इसके अलावा जो एक्टिविस्ट हैं, उनका यही मानना है कि जी सब्सिक्वेंटली जो एक किस्म की फाशिज्म आ रही है इंडिया के अंदर और मजहब को बेस बना के ये कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह हमने बात की, चलो मुसलमान क्रिश्चियंस को हम साइड, दलित के साथ जो हो रहा है उनकी अपनी जात, अपने मजहब के लोग 25 करोड़ दलित हैं, दे आर द 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। उनके साथ जो हो रहा है, इवन इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं। सर आप ये देखें, वो अपनी मूवीज में, अपने ड्रामों में चीज दिखा रहे होते हैं कि वहाँ पे जो दलित हैं या जो उनका छोटी जात पात का कॉन्सेप्ट है, जो उनमें समझा जाता है कि जात पात ये वो, तो वो उनके मंदिरों में नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। साथ बैठ वो जहाँ से गुजरते उस जगह को साफ किया जाता है। ये मतलब ये क्या, ये कितना इंसानियत सोच सलूक है ये। जिस तरह की अभी आपने कहा ना कि सब्सिक्वेंटली होगा यही कि अब देखें कि अब जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इट इज सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, सोवरन है, कहाँ है, और सब्सिक्वेंटली अब ये देखें, हिंदुत्व है, हाँ हिंदुत्व है,
अब ये इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे और ये हिंदुत्व रिपब्लिक के तौर हाँ। में से ये अमेंडमेंट इसमें आ जाएगी, जिस तरीके से डेवलपमेंट है। वैसे एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी द हाँ, एंड ऑफ इंडिया, जी जी तो जी। उसमें इन्होंने शुरू में लिखा है कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि अल्टीमेटली इंडिया जो हो गए, इंडिया विल ब्रेकअप। अगर कोई मौजज़ा होगा तो हम इसको बचा सकेंगे, लेकिन हम खुद इंडिया को तबाह करेंगे। ठीक। और वेस्टर्न्स जो जितने थिंक टैंक्स है वो ठीक भी है। कहते हैं मेजॉरिटेरियन जो होगी ना ठीक। कंसेप्ट दैट विल। चलिए डॉक्टर खुरम में दोबारा ज्वाइन। डॉक्टर साहब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट आप सुन नहीं पा रहे थे, यानी ब्रिगेड साहब की बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होते वो देख रहे हैं, यानी दोबारा 1947 होने जा रहा है इंडिया में। देखिए, मैं जो अपनी बात पहले कर रहा था उसको मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता दूं वो ये कि बेसिकली जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर जो ओवरऑल एक डिवाइड है वो अब रिलीजन के ऊपर आ गई है। आपने पहले एक सहाफ़ी की बात की, इसके अलावा अगर आप देखें तो सहाफ़ियों को ना सिर्फ टारगेट किया गया है, अगर वो मोदी को या बीजेपी के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, बल्कि आप देखें कि अब मोदी ने सर हम बात करें 83 साल मारूफ भारतीय कानूनदान है इंदिरा जे सिंह, जिनको बड़ा सुना जाता है, बड़ी मजबूत आवाज समझी जाती है और वो तनकीद करती है खुल के बीजेपी की पॉलिसीज पे। उन्होंने खुलकर ये बात की है कि तबाकुन लम्हा है कि कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है और नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए, खित्ते के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। डेफिनेटली। अब आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है न सिर्फ ये कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, वो भी बहुत ज्यादा हद तक अब आपको एक हिंदुत्व के अंदर आपको नजर आएगी, जहाँ पे हिंदुत्व बहुत ज्यादा ओवरऑल इन्फ्लुएंस हो चुका है। जो वहाँ के चीफ जस्टिस है मिश्रा, वो आपको वहाँ पे वो सेक्युलराइज रोब्स के अंदर मुख्तलिफ टेम्पल्स में वो विजिट करते हुए मिलेंगे। इसी तरह आप देखें तो जो लॉयर्स हैं वो भी एक अलग से पहचान अपनी बना रहे हैं ओवरऑल हिंदुत्व नजरियात को लेके। मुझे जो शख्स जो एक बहुत बड़ा जो एक कंसर्न है मेरे लिए वो ये कि अगर इसी तरह की जो सोसाइटी में अगर हिंदुत्व इसी तरह से परवान चढ़ता रहा तो ये चीज जब इंडियन फोर्सेस में आएगी और वहां से अगर कोई जो मिडिल रैंक का ऑफिसर ग्रेजुअली प्रमोट होता हुआ आर्मी चीफ बनेगा, इंडियन आर्मी चीफ, और इंडियन आर्मी चीफ बनते हुए अपने नजरियात को वो हिंदुत्व के अंदाज में वो सोचेगा, तो मेरे ख्याल से वो पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे ख्याल में आगे चल के बहुत खतरनाक होगा पूरे रीजन के लिए। ठीक है। दूसरी तरफ आपने जो बात की कि एक और 47 होने जा रहा है, देखिए इस वक्त ऑलरेडी एक 47 जो है इन प्रोग्रेस है। आप अगर देखें तो जो लॉज हैं, जो कश्मीर के ऊपर इन्होंने लॉज दिए हैं, जो बंगालियों के ऊपर लॉज दिए हैं, इसी तरह जो इन्होंने घर वापसी के एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, फिर गौ रक्षा, गौ माता और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, ना चर्चेज वहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्शन में है, ना कोई मसाजिद आपको प्रोटेक्ट मिलेंगी। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि हर चीज के लिए स्केपगोट आप मुसलमानों को बना दें। कोरोना हुआ तो उसको कहा गया कि कोरोना जिहाद, इसी तरह अगर कोई और इस तरह का मामला होता है जैसे ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया लव जिहाद, इस तरह की तो हर चीज के लिए वो बेसिकली विद इन जो कंट्री है उसमें मुसलमानों को और रीजन में वो मुसलमानों के अलावा पाकिस्तान को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। बड़ी छोटी सोच है ये अगर कहा जाए। जी आप कमेंट करना चाहते, साथ ही मैं ये पूछना चाह रही थी ब्रिगेड साहब, चाहे पहले अपनी बात कंप्लीट करें। मैं चाह रहा था कि लोगों को पता चले कि इंडिया। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को नरेंद्र मोदी जी से सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि इनके जो जितने भी जिहादी पाले हुए थे उन सब पर नरेंद्र मोदी जी ने ढक्कन लगा दिया है। जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आपने देखा होगा जिस तरह बालाकोट में इन पर दोस्तों पाकिस्तानियों को जवाब दिया था, उसके बाद सारे जिहादी अब अंडरग्राउंड हो गए और बचे कुचे पाकिस्तान के अंदर जाकर भी ठोका जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान को इकोनॉमिक रूप से भी भारत ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में काफ़ी बड़ी चोट बिठाई है और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तरीके से भी पाकिस्तान को दुनिया में बिल्कुल अलग थलग कर दिया। और यह खासकर नरेंद्र मोदी जी ने पहले पाकिस्तान को एक मौका दिया था पाकिस्तान जाकर कि भारत के साथ किसी भी तरह वह रिश्ते सुधार सके, लेकिन पाकिस्तानियों ने हमेशा से अपनी दोगली राजनीति की तरह ही दोस्तों वही दो चेहरे दिखाए। एक तरफ भारत के साथ बातचीत का ढोंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पठानकोट और पुलवामा जैसे हमले कर रहे थे। तो दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान ने खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारी और उसके बाद इमरान खान ने जो ट्रेड बंद करने का फैसला किया उसका खामियाजा भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने भुगता। तो अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए दोस्तों अगर नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से यह तो तय है कि प्रधानमंत्री चुने जाएंगे,
लेकिन पाकिस्तानियों के आगे आने वाले हालात और भी पतली होगी। तो इसको लेकर हम आपके लिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।